अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अना मदीनतुल इल्मि व अलीयुन बाबुहा अल्लज़ू इला वजहिन अलिय इबादा सदक़ल्लाहुल अज़ीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लिम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जुम्मतुल विदा दुखी दिनों के साथ आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। इसकी बरक़ात समेटने के लिए अल्लाह ने हमें एक और मौका इनायत फरमाया है। और मैंने जो आखिरी आयत पढ़ी, क्या आप सबको उसका तर्जुमा याद है? और सच्चे दिल से अल्लाह के घर में बैठ के माह सियाम में आप अपने दिल से पूछें, मुझे ये मत बताएं कि उस पर अमल किस ने किया है। चंद एक लोगों को मैंने देखा जिन्होंने अमल किया है। मैं आयत दोबारा पढ़ता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि इस माह सियाम के आखिरी जुम्मा वाले दिन जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी बरक़ात का नुज़ूल फरमा रहा है और हम जो है गफलत में रह जाए। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लिम। अहले नजर की आँख का तारा अली अली, अहले नजर की आँख का तारा अली अली, बोलो अहले नजर की आँख का तारा अली अली अली, अहले नजर की आँख का तारा अली अली, अरे टूटे हुए दिलों का सहारा अली अली, टूटे हुए दिलों का सहारा अली अली, अहले वफा के दिल का सहारा अली अली, आज़म ये मग़फ़रत की सनत है हमारे पास, आज़म ये मग़फ़रत की सनत है हमारे पास, कि हम हैं अली के और हमारा अली अली, जिसका अली है पुकार के कह दे हम हैं अली के और हमारा। माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह।
अच्छा, जिक्र अली सैयद साहब की कमजोर लोगों का ना कभी शेवा रहा है और ना अल्लाह इनको तौफीक देता है। क्यों? हम सब पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और पाकिस्तान में निशान हैदर उसको मिलता है जो पूरी कम्युनिटी में सबसे ज्यादा ताकतवर और बहादुर होता है। और मिलता कब है? जो जब वो इस कायनात से चला जाता है, यानी जब वो किसी जंग में शहीद हो जाए तो फिर उसको क्या मिलता है? अच्छा, अल्लामा इकबाल नहीं बनना पुत्र, अगर बोल रहे हैं ठीक है, अल्लामा इकबाल कोई। आप मुझे ये बताएं कि आप में से कोई ऐसा शख्स है कि जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत को निशाने हैदर अता कर दे? जब जज्बा ही नहीं होगा, जरा क्या दे, हम हैं अली के और हमारा अली अली, हम हैं अली के और हमारा अली अली। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको, अंसार को, मुहाजिरीन को आपस में भाई बनाया। अली एक कोने में खड़े हैं और देख रहे हैं नजारा कि सब भाई भाई बनते जा रहे हैं, मेरी बारी नहीं आ रही। तो हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा के देखा, कहा अली क्यों परेशान हो रहे हो? तुम इस कायनात में भी मेरे भाई हो और उस जहान में भी मेरे भाई हो। तो जिसको हुजूर अपना भाई बनाए उसको हम ये ना कहें कि हम हैं अली के और हमारा अली अली। रसूल पाक का मेरी तरफ सलाम आया, मेरी जुबान पे जिस दम अली का नाम आया, आजम अली का नाम ही आजम, वो इसमें आजम है कि जिस किसी ने पुकारा उसी के काम आया। अरे हम हैं अली के और हमारा अली अली, हम हैं अली के और हमारा अली के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपाया करम बेहद एहसान अजीम कि जिसने आज एक मरतबा फिर अपने घर में हम सबको इकट्ठा मिल बैठने का मौका इनायत फरमाया। और आज हम जुम्मतुल विदा के मौका पर यहाँ हाजिर हैं, क्योंकि पिछला जुम्मा जो था उस पर हमने किसी और मौजू पर गुफ्तगू की, तो दरमियान में किस रमज़ान मुबारक का मौका आया, उसमें शहादत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुई, उस पर गुफ्तगू क्योंकि नहीं हुई, तो इसलिए आज थोड़ा सा इंतहा मैंने किया है कि पहले हम मौला कायनात पर गुफ्तगू करेंगे और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैंने दो अहादीस करीम अलैहिस्सलाम का फरमाने निशान जो है वो पेश किया है। आना मदीनतुल इल्मी व अलीयुल बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। दूसरी जगह पर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और इसके रावी कौन है? उम्मुल मोमिनीन सय्यदा तय्यबा अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और आपके भाईजान हज़रत सय्यदा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास भी हैं, दीगर सहाबा भी हैं। मगर क्योंकि मैंने दो बड़ों का जिक्र किया, बल्कि ये इब्न अब्बास जो है ये भी बहुत बड़ी शख्सियत है, तो ये तीनों रावी हैं इस हदीस के। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अली का चेहरा देखना इबादत है। जिनकी हो रही है वो कहते हैं अली का चेहरा देखना इबादत है। और फिर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने अर्ज की कि आका जो अली को देख ना पाए, ये मौका ना उनको इनायत हो, तो फिर तो हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अली का जिक्र करना भी इबादत है, जो आज हम कर रहे हैं। अहबाब ज़ीवकर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये इरशाद फरमाया अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुल बाबुहा, तो इसका मिज़ाज, इसका शान नुज़ूल क्या था? तवज्जो कीजिएगा। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अली दरवाजे पे खड़े हो जाओ और कोई भी शख्स अंदर मत आने पाए। हुजूर आपका हुक्म, जैसे आप हुक्म फरमाएंगे,
एक पहलवान आता है, पहलवानों ने तो बड़ी सी पगड़ी बांधी होती है, तो पहलवान आता है ऐसे चलता हुआ, तो जुबान से कुछ नहीं कहते, इशारे से कहता है कि भी साइड पे हो जाए। तो आपने भी इशारे से कहा कि चलो जी मुझे हुक्म नहीं है मालिकों का, लिहाजा आप अंदर नहीं जा सकते। अब ये जुबानी कलामी बात नहीं हो रही, बस इशारों किनायों में बात हो रही है। तो इशारों किनायों की जब वो बीनक नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरा मुबारक में सुनते हैं तो मुस्कुरा के बाहर आते हैं, कहते हैं अली आने दें। अली मुस्कुराते हैं और मेरा विजदान ये कहते हैं कि हस्बे हाल हमारी माँ बोली अगर जुबान में होते तो कहते हैं कि बादशाह गुस्सा रोकिया असा रोक देता, गुस्सा हुक्म किया सीख भेजने। अब जैसे ही मौला कायनात ने उस शख्सियत को जाने दिया, उस पहलवान को, अंदर क्या बातें हुई, खुफिया बातें हुई, किसी के इल्म में नहीं है, या रसूल खुदा जानते हैं या वो आने वाला जानता है। अब अंदर क्या बातें हुई हैं, बाहर किसी के इल्म में नहीं आ रही, क्योंकि बाहर दरवाजे पे खड़े हैं। तो जब वो पहलवान वापस जाने लगा तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको रुखसत किया। तो पूछा अली जानते हो आने वाला कौन है? कहा अल्लाह की इज्जत की कसम है कि ये भी जानता हूँ कि ये कौन है, और जो अंदर बातें हुई हैं वो भी मैं जानता हूँ। फिर हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाबुहा, मैं इनका शहर वाली उसका दरवाजा है। अब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कभी सामने से टिकटिकी बांध कर एक जगह पर देख रहे हैं, कभी दाएं जाते हैं, कभी बाएं जाते हैं, कभी आगे कभी पीछे, जगह एक ही है जहां पर वो देख रहे हैं। अंदर से तेरी और मेरी अम्मा जान आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने देखा कि आज अब्बा जान को पता नहीं क्या हुआ, कभी दाएं जाते हैं, कभी बाएं जाते हैं, कभी आगे कभी पीछे, तो ये मामला क्या है? जब ये महफिल खत्म होती है, जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुलाकात होती है अम्मा जान की, तो कहती हैं अब्बा जान आज खिलाफ मामूल मैंने देखा, कभी आगे जा रहे थे, कभी पीछे जा रहे थे, कभी दाएं जा रहे थे, कभी बाएं जा रहे थे, वो टिकटिकी बांध कर एक जगह पर देख रहे थे। तो मैंने पर्दे की ओर में से देखा कि क्या माजरा है। तो जब मैंने देखा तो सामने मुझे चेहरा अली नजर आया। तो ये ऐसा क्यों कर रहे थे? आपने हाथ भी बांधे हुए थे और चेहरा अली की को भी देख रहे थे। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आयशा क्या तुझे इल्म नहीं है कि अली का चेहरा देखना, जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया क्या बेटी आयशा क्या तुझे इल्म नहीं है कि अली का चेहरा देखना इबादत है? कहा अच्छा, किसने कहा? कहा हादी बरहक ने कहा, पैगंबर खुदा ने कहा, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली का चेहरा देखना इबादत है, मैं तो अपनी इबादत कर रहा था। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब ये जब बातें हुई, मैंने सिर्फ इसको तौहीदी गुफ्तगू में इसलिए रखा है कि अली का पता चले कि अली है कौन, उसकी शहादत उनकी मैंने पेश करी है। 19वीं शब हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम अलैहिस्सलाम आप आराम फरमा रहे हैं तो बार बार बाहर निकलते हैं। आप हजरत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपनी शहजादी के घर तशरीफ फरमा के आपकी मेहमान नवाजी थी, यकीनन इफ्तार में बुलाया होगा, तो वहां ठहर के तो रात सारी जो है ना, कभी कमरे में जाते कभी बाहर जाते, आसमान की तरफ देखते तो कहते अल्लाह की इज्जत की कसम है कि ये वही रात है जिस रात का मुझे बताया गया था, ये वही रात है जिस रात का मुझे बताया गया था। बार बार ये कहते हैं, कभी अंदर जाते हैं कभी बाहर आते हैं, बार बार यही कहते हैं। सैयदा ने कहा बाबा क्या हुआ बताएं तो सही। कहा बस बेटा अब जाने की रात आ गई है, मुझे लगता है कि ये वही रात है जिस रात का मुझे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि अली तुझे कत्ल कर दिया जाएगा। तो ये वो रात आ गई है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वो रात आ गई है। आपके उस वक्त 18 बेटे थे, कितने? आपने सबको इकट्ठा किया, मौला हसन मौला हुसैन सबको इकट्ठा करके कहा कि चलो आओ चलते हैं नमाज फजर अदा करने के लिए। उस मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह इस फकीर को भी नमाज की सआदत हासिल हुई जामे मस्जिद कूफा में। जब आपने ये कहा घर से निकले तो आपने बतखें पाली हुई थी, 8 बतखें थी जो हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को अपने हिसाब में कभी वो 4 दाएं 4 बाएं, कभी आगे जाती कभी पीछे जाती हैं और रो रही हैं, अपनी चोंच जो है वो जमीन पर मार रही हैं, पर जमीन पर मार रही हैं और रो रही हैं।
इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने उनको हाथ के इशारे से साइड पे करने की कोशिश की तो मौला कायनात ने कहा है, ए बेटा हसन, इनको मत छेड़ना। इनको पता है कि आज हमारा मालिक जा रहा है, पलट के वापस नहीं आएगा। ये इसलिए रो रही है, ये इसलिए आहो फवां कर रही हैं कि मेरा मालिक जा रहा है और आज इनको ज़रब लगा दी जाएगी। अब ये माजरा चलता है, आप चलते हुए आते हुए तो अपनी स्टिक जो होती है, जिसे हम लाठी भी कहते हैं, लोगों के दरवाजों पे नॉक करते हुए कि अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, ये पुकारते पुकारते आप मस्जिद में आ गए, अजान हुई, आप जमात के लिए खड़े हुए, जमात करवा रहे थे। जब सजदे की हालत में गए तो इब्ने मुल्जम, उस लानती ने उस जहर आलूद तलवार के साथ वार किया। उससे पहले एक और शख्स था, उसने वार किया, मगर वो वार जो है उसका खाली गया। इसने जब वार किया तो आपके रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गर्दन पर लगा और वो ऐसा कारी वार था कि आपने जैसे अपनी दाढ़ी मुबारक को देखा तो वो रेड हो चुकी थी। वो खून जो था, सारा खून जो है आपकी दाढ़ी को तर कर चुका था। तो आपने आसमान की तरफ मुंह करके कहा कि अल्लाह की इज्जत की कसम है कि अली आज कामयाब हो गया, अली कामयाब हो गया, अली कामयाब, बार बार कह रहे हैं। और 8 अफराद थे, उन्होंने उस इब्ने मुल्जम को, जिसका नाम था अब्दुर्रहमान। अब चूंकि रहमान का बंदा है, इसलिए हमारे असलाफ ने इसका नाम लेने से मना किया है। मुल्जम इसका बाप था, इब्ने मुल्जम रह गया है अब्दुर्रहमान, क्योंकि रहमान का बंदा ऐसा काम नहीं कर सकता, ये शैतान का बंदा ही कर सकता है। तो इसलिए असलाफ ने, अकाबरीन ने मना किया कि इस लानती का नाम भी नहीं लेना, बस इब्ने मुल्जम कहना है। अब इब्ने मुल्जम को जब पकड़ लिया तो वो कह के लगा रहा है कि मैंने जो खंजर, जिस तलवार से मैंने वार किया है, इसका वार कभी खाली नहीं जाएगा, अली शहीद होंगे, बस अली कत्ल हो गए हैं, मेरा वार खाली नहीं जाएगा। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने कहा, ए बेटा हसन, खड़े हो जाओ और मेरे मुसल्ला इमामत पर आकर या नमाज जो है वो पढ़ाओ। मौला हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने नमाज फजर अदा की, आप पीछे बैठ के आपने उस नमाज को कंप्लीट किया। देखें, अली का नारा लगाने वालों, हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने कभी भी नमाज कज़ा नहीं की, और उस वक्त भी नहीं की कि जब सब सामने था कि किसी वक्त भी मेरी मौत वाक़या हो सकती है। खून से तर दाढ़ी होगी, सारा लिबास खून से तर हो गया, मगर नमाज नहीं छोड़ी कि उसका ये फर्ज है, उसका हुक्म है। तो आपने वो नमाज अदा की और फिर जब उसको लेकर हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के घर में एक कमरे में कैद कर दिया गया, तो वो उसका हालत खुशक हो रहा था। तो आपने पूछा, तुझे क्या चाहिए? उसने कहा, जी मुझे पानी चाहिए। अल्लाहु अकबर। आपने कहा, हसन बेटा जाओ, इसके लिए शरबत बनवा के लाओ, बेटी ज़ैनब से कहो कि इसके लिए शरबत बना। वो अली जो कातलों को शरबत पिलाए, अंदर से पाक बीबी ने शरबत बनाकर भेजा। जब वो शरबत आया तो उस लानती को जब पेश किया गया तो वो कहता है कि आपने इसमें जहर मिलाया होगा, जैसे मेरी तलवार जो थी, वो खंजर, वो जो तलवार थी जहर आलूद थी, तो आपने इसमें जरूर जहर मिलाया होगा। ब्रदर इस्लाम, आपने कहा कि तेरा फेल था, ये हमारा फेल है, वो तुम्हारी कार्रवाई थी। हम तो इसी मोहब्बत के साथ, जो हमारे आका करीम ने पत्थर खाकर लोगों को दुआएं दी, गालियां खाकर लोगों को दुआएं दी, हम तो वही अमल करेंगे, हम तुम्हारे वाला अमल नहीं दोहराएंगे। और फिर हसन मुज्तबा से कहा कि ये नहीं पीता तो आप मुझे दे दें। और जब आपने वो तो आपने कहा कि बाबा आप तो रोजे से हैं। कहा, बेटा अगर ये शरबत अंदर वापस जाएगा तो सैयदा का दिल टूट जाएगा कि अली के घर से, अली की दहलीज से तो कभी कोई खाली गया नहीं है, तो ये वापस कैसे चला जाए। तो अब जब आपने शरबत पिया तो वो सारा अलग से बाहर गिरना शुरू हो गया। यहाँ से पीते थे, यहाँ से बाहर चला जाता था। उस जालिम ने कितना कारोबार किया। अब हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम जो है, उन्होंने कहा, बेटा इसको मुख्तसर कर रहा हूँ कि वक्त हमारे पास कम होता है, बेटा
एक बार इसने किया है, कुछ रवायात में दो आते हैं, एक गर्दन पर किया और एक सर पे किया। ज्यादा रवायत यही है कि एक ही बार में जो है उसने किया तो उसको पकड़ लिया गया। अब जब मौला हसन से आपने कहा कि बेटा अगर मेरी मौत वाक़या हो जाए तो इसको एक ही ज़रब लगानी है, दूसरी नहीं लगानी है, पहली बार। दूसरा यह है कि अगर मैं जिंदा रहा तो फिर इसका और मेरा मामला होगा, फिर मैं देखूंगा कि क्या करना है। 21 रमजान मुबारक को आपकी शहादत हो जाती है। अब ये इब्ने मुलजम जो है इसको बाद में सज़ाए मौत की सजा सुना दी जाती है। मेरे कहने का मकसद ये है भाइयों, क्या अली ने किसी वक्त भी कोई नमाज कज़ा की? और इस्लाम की जो पहली मस्जिद है जामे मस्जिद कुबा, इसका संग बुनियाद पता है किसने रखा है? नहीं पता। आपको पता है? नहीं पता। इसका संग बुनियाद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत की शब अली को बुलाया, अली इधर आओ, मेरे बिस्तर पे लेट जाओ, और जब तुम सुबह लोगों को अमानतें लौटा दो, ये अमानतें हैं, अमानतें लोगों को लौटा कर तुम मदीना शरीफ आ जाना। अब ये कह कर हुजूर जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला के साथ जो है हिजरत करके निकल जाते हैं। रास्ते में गारे शोर में वो सारा वाक़या आपके इल्म में है। जब नबी करीम अलैहिस्सलाम मकाम कुबा पर पहुंचते हैं तो वहां पर रुक जाते हैं, पड़ाव डाल देते हैं कि अली आएगा तो फिर आगे बढ़ेंगे। अब अली जब चलते चलते पाँव पे छाले हैं, उतने जख्म हो गए, वहां पहुंचे हैं तो सहाबा बताते हैं कि आपका अली आ चुके हैं। अली को बुलाया गया, हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, अपनी गोद में अली का सर रखा, कहा अली लेट जाओ, तुम थक चुके हो, तो ऐसे करो कि जो ऊँटनी है ना तुम्हारी, इसको लो और जहां जहां इसको तुम टक्कर लगाओगे उस पर हम इस्लाम की पहली मस्जिद बनाएंगे। सैयदुल औलिया ने जब कहा कि हुजूर मैं तो चलने से कासिर हूँ, मेरे पाँव में तो छाले हैं, तो आपने अपना लुआबे जहाँ लगाया, जहाँ जहाँ लगाते जाते थे छाले खत्म हो गए, छाले खत्म हो गए। जहाँ जहाँ वो आपने उसका निशान लगाया वहां पर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की पहली मस्जिद की बुनियाद रखी। जिस मस्जिद में सैयदुल औलिया बुनियाद रखे वहां पर 2 नफल आप घर से नियत करके निकले, अदा करें, कपड़े भी पहने हुए हैं, खुशबू भी लगाई हुई है, दस्तार भी बांधी हुई है, कैप पहनी हुई है, जिस तरह से भी है आप, एक उम्रे का सवाब है और वो मकबूल उम्रे का। आप लाखों रुपए खर्च करके जाते हैं उम्रा करने के लिए, उसकी कबूलियत की सनद आपके पास नहीं है, मगर ये घर से इरादा करें, 2 नफल पढ़ें और उम्रा हो जाता है। इसी तरह जिस मस्जिद की बुनियाद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुल्तानुल औलिया सुल्तानुल अंबिया ने रखी, उसमें अगर आप नमाज अदा करते हैं तो 50,000 नमाजों का सवाब है। अब ये कैलकुलेटर हमारा जो है इसकी थोड़ी सी कलेक्शन होने वाली है। जहाँ जब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे, मक्का में बैतुल्लाह शरीफ में एक नमाज मस्जिद हराम में अदा करने का सवाब कितना है? 1 लाख नमाजों का। अब मुफस्सिरीन कहते हैं कि जब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ तशरीफ ले आए तो सहाबा अपनी गर्दनें मोड़ मोड़ कर देखते थे मक्का की तरफ, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने दुआ की, या अल्लाह पाक जितनी मक्का में बरकत हैं उसके डबल बरकत जो है मदीनतुर रसूल में, मदीना शरीफ में रख दे, मदीनतुर रसूल में। अब ये 3 मरतबा दुआ की। मुफस्सिरीन कहते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करें तो 7.5 लाख नमाज का सवाब बनता है। ठीक है, 50,000 ही रखें, मैं कहता हूँ 50,000 रखें। अगर वहां पर नेकी करने का सवाब 1 लाख है तो अगर खुदा ना ख्वास्ता गलती हो जाए तो वो भी 1 लाख है। मदीना शरीफ में गलती हो तो 1 नमाज 50,000। ये वो अली थे जिनको शहीद कर दिया गया और अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर वो पहुंच गए। अल्लाह करीम उनके वसीला जलीला से हमारे इस मरकज को आबाद फरमाए। बरादरान इस्लाम, हम हर जुम्मा को आपसे गुजारिश करते हैं कि इस मरकज को आपके फंड की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस्लाम की वो मस्जिद जिसकी मैंने अभी बात की, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जब मस्जिद नबी बनाई तो उसमें बार बार जो है सहाबा ने अपना हिस्सा डाला। हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला